रविवार की ये सुहानी सुबह और पंजाबी धर्मशाला का ये प्रांगण और दिनेश कपूर जी मेरे छोटे भाई का ये हमारा परिवार, मैं सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन। स्वस्थ रहना जीवन की पहली कड़ी। मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, तभी बाकी सारी चीज़ें स्वस्थ। और उसका ये प्रयास हर संडे को करते हैं। और मेरे साथ लगभग मैं बताऊँ आपको तो 8-10 संडे से पहले दिनेश भैया की मुझसे बात हो रही थी, लेकिन मेरी व्यस्तता भी इतनी रहती है कि मैं इनको हर बार यही करता था कि जिस संडे पे मैं रेवाड़ी में रहूँगा उस संडे पे मैं दिनेश भैया जरूर आऊँगा। इस बार इन्होंने इतना संकल्प मुझसे उठवा लिया, जैसे वो कहते हैं ना, लोटे में नमक डलवा लिया। तो अभी मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैंने कहा मैं उससे पहले 15 मिनट पहले आपके पास होके और फिर मैं कहीं जाऊँगा। तो ऐसे मेरे प्यारे दिनेश भैया, छोटे दूसरे लाडले, बहुत प्यारे प्यारे मेरे केशव चौधरी जी, प्यारी प्यारी बहन डॉक्टर कविता जी, मैं सबके नाम, अनुराधा जी के बारे में एक बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ जो हम मोबाइल हाथ में लेते हैं वो बनाती है, उसकी HR हेड है और रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जनरल सेक्रेटरी हैं। कविता जी जो है लायनेस क्लब की भी प्रेसिडेंट हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर की एसोसिएशन है उसकी भी प्रेसिडेंट है। मतलब 10-12 संस्थाएं हैं जिसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर कविता जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो पूरे प्रदेश का महिला मोर्चा है उसकी भी कार्यकारिणी की मेंबर है। हमारे सुनील ग्रोवर जी मेरे साथ आए हैं। सुनील ग्रोवर जी माननीय स्वर्गीय ओम प्रकाश ग्रोवर जी के बेटे हैं, सब लोग जानते होंगे। पूरा जीवन लगाया है, जिसकी बात आज जो हम मोदी जी की बात करते हैं, इन लोगों का समर्पण था कि 1975 में जब बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय ये कांग्रेस के शासन में इमरजेंसी लगा के ग्रोवर साहब को भी और सुनील भैया को भी जेल में डाल दिया था उस कांग्रेस सरकार ने, जब उम्र ही इनकी 17-18 साल थी, आज से 48 साल पहले। तो ऐसे मेरे सुनील भैया जी, मेरी बहन मुकेश बहन, या मैं ज़्यादातर लोगों के नाम से परिचित हूँ जो मोदी जी की बात और देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि भाषण तो नेता का काम होता है, लेकिन दिनेश भैया ने सारी बात आपको भाषण के तौर पे बता दी, ज़्यादा नाम बताते हुए। क्योंकि जो आज दुनिया में मोदी 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 के नारे लगते हैं, वो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने वो मोदी के नारे हमने लगवाना शुरू करे यहीं रेवाड़ी। 15 सितंबर 2013 को हमने यहाँ मोदी जी को बुला के और उनके सम्मान में नारे मोदी मोदी के लगाए, तो आज दुनिया में लगते हैं। और ये बदलता हुआ भारत कि यहाँ तो मुख्यमंत्री रहते हुए अमेरिका वीजा नहीं देता था, और अभी हम लोगों ने देखा कि मोदी जी को अमेरिका गए तो रेड कार्पेट पे स्वागत नहीं हुआ। एक तरफ वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन ने हाथ पकड़ रखा था और एक तरफ उसकी घरवाली ने हाथ पकड़ रखा था, और बीच में मोदी। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, और ये बदलते हुए भारत की ताकत। हम लोगों ने देखा कि जब रूस और यूक्रेन का 1 साल पहले युद्ध शुरू हुआ, 27,000 बेटे और बेटी हमारे MBBS करने यूक्रेन में गए हुए थे, और मिसाइलें चल रही थी, बम फूट रहे थे, बिल्डिंगें धराशायी हो रही थी, और जिनके बच्चे वहां फंसे हुए थे उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, कल्पना करके देखो आप। यदि हमारे पास नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या हुआ होता, कल्पना करके हमारा शरीर सिहर उठता है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों को कहा कि तिरंगा जिसके हाथ में होगा उसकी तरफ गोली का मुंह नहीं होगा, और मैं स्पेशल ट्रेन भेज रहा हूँ, और स्पेशल ट्रेन आर्मी के प्लेन भेज के मंत्रियों को, राजनाथ जी को भेज के, कितने मंत्रियों को भेज के, वो 27,000 हमारे बच्चों को वापस देश के अंदर लाएगा। और हमारे झंडे के नाम पे पाकिस्तान के बच्चे भी बहुत सारे निकल के तिरंगा झंडा लेके अपने देश में आ गए। ये बदलती हुई ताकत। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया की नजर मोदी जी के ऊपर है कि जब मोदी जी चाहेंगे तो युद्ध समाप्त होगा, नहीं दुनिया की ताकत कोई नहीं युद्ध को समाप्त करा सकती। एक तरफ अमेरिका दादा होता था, वीटो लगा देता था, आज वो ताकत हमारे पास है, जो हम यहाँ योग कर रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। 21 जून को हम लोगों ने पूरी दुनिया ने, और उस UN में जहाँ हम कभी जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, वहां हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर योग हो रहा था, और 200 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां मोदी जी के साथ उठक और बैठक लगा रहे थे। ये बदलते हुए भारत की बात। कोविड की बीमारी आई, कोविड की बीमारी के अंदर हम लोगों ने देखा, कोई कल्पना कर सकता है, मेरे कंधे पे भी पुराने लोग बैठे, चेचक के टीके लगे हुए। जब चेचक इस देश के अंदर आई तो 15-16 साल के बाद टीके आए थे, और जब कोविड की बीमारी हुई, कोई कल्पना कर सकता है कि एक मोदी के अनुशासन पे, जो अमेरिका दादा कहता था जिसके पास सारी चिकित्सा की सुविधाएं थी, रोज हम टीवी पे और अखबार में देखते थे, 20,000 लोग आज मारे गए, 30,000 लोग कोविड के कारण मारे गए। और मोदी जी ने रात को 8 बजे आके कहा कि भाइयों और बहनों, अनुशासन के अंदर आ जाओ, अपने घर के अंदर बंद हो जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है
कोई दवाई नहीं है। और हम सब लोगों ने अनुशासन का परिचय देके अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया, और इतना बड़ा देश 140 करोड़ की आबादी का सबसे कम मृत्यु दर यदि कोविड के अंदर रही तो मेरे भारत की रही, मेरे प्रधानमंत्री के सोच के कारण। और जिन लोगों को उस वक्त बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लाशों को परिवार के लोग लेने को तैयार नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी पड़ी हुई थी, और उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हम इतने लोग बैठे, हमारा दिमाग नहीं चल सकता था। यानी टैंकर के टैंकर हवाई जहाजों के अंदर, आर्मी के प्लेन के अंदर वहीं से टैंकर फुट करा के और टैंकरों को आर्मी के लगा के हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया, हम सब लोगों की जान बचाने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास नहीं होता तो हमारा क्या हाल हुआ, कल्पना करते। देखो बहुत सारी बात है। अभी हम 2 साल बेमिसाल की बात पूरे देश में कर रहे हैं। मैं यूपी में 4 लोकसभा का प्रभारी बना के मुझे मोदी जी ने भेजा हुआ था, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, आंवला। वहां जाके मैं मोदी जी के 2 साल के लोगों को कह के आया कि जनता सबसे बड़ी अदालत है, और जनता की अदालत में मैं मुकदमा लेके आया हूँ। यदि 9 साल पहले आपने अपेक्षा की थी, क्योंकि हम लोग सत्ता वाले लोग नहीं, हम लोगों ने तो भाजपा में जब काम करना शुरू किया था, जब भाजपा की गिनती नहीं होती थी, लोग हमें पागल और बावड़ा कहते थे। जब 1980 के अंदर बीजेपी बनी तब से हम लोग काम कर रहे हैं, किसी स्वार्थ में नहीं कर रहे थे, कुछ सोचा भी नहीं था कि कोई चेयरमैन नहीं मिलेगी, कि एमएलए बनेगी, कि एमपी बनेगी, कल्पना नहीं थी। लेकिन हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाते अपना जीवन हम लोगों ने लगाया है, और आज इस बात की खुशी होती है कि जो रास्ता हमने लिया था आज हम देश की जनता को वो दे पा रहे हैं। हमारे मनोहर लाल जी ठेला लटका के हमारे साथ घूमा करते थे, आज वो भी 8.5 साल से मुख्यमंत्री हैं। परिवार आईडी की आप बात करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी में बहुत सारी बातें होती है, कई लोग दुखी भी होंगे। जीएसटी आईडी व्यापारी लोग दुखी थे, आज जीएसटी ठीक हो गई। यानी ऐसा बदलाव आ रहा है, हर प्रॉपर्टी के ऊपर मुकदमे, झगड़े, कोई दबाने ला, ये सब अभी ठीक हो जाने दो। थोड़ा परेशानी आती है, कोई नई चीज होती है। हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जहां प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र बना है, दूसरे प्रदेश अनुसरण कर रहे हैं। शुरू में कोई काम करते हैं तो कमियां रहती हैं, उनको ठीक करने में समय लगता है, लेकिन इसके बाद के परिणाम को देखोगे, जो प्रॉपर्टियों के झगड़े होते हैं, आईडी बनने के बाद कोई झगड़े नहीं होंगे। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद आपके परिवार की आइडेंटिटी होगी। यानी इतनी सारी पॉलिसी, इतने सारे के दूसरे प्रदेश भी हमारे प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं कि ऐसी योजनाएं लेके आए हैं। इसलिए गर्व है हमें हमारे मुख्यमंत्री पे कि जिनके तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित की जो संकल्प लिया था, आज हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी तरह खिलखिलाते रहे। मेरे साथ भी एक बार जोर से खिलखिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा वंदन, सबको मेरा अभिनंदन।